हाफिज व कारी इमरान साहब के लिए दुआया सत्र का आयोजन किया गया। दिनांक 6 सितंबर शुक्रवार को हाफिज व कारी इमरान साहब के मूल निवास अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के अंतर्गत विनोदपुर मिर्जापुर में उनके लिए दुआए मगफिरत की गई। साथ ही साथ इस अवसर पर विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम की उपस्थिति हुई। वहीं इस अवसर पर आए हुए नायब अमीर इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा मौलाना शमशाद रहमानी ने कहा, हाफिज व कारी इमरान साहब ने हमेशा कुरान की शिक्षा को आम किया है। वह लगातार शिक्षा को आम करने के लिए मेहनत करते रहे। शिक्षा के मैदान में उनका जो योगदान है, वो तड़प, वो चीज़ें हमारे भीतर भी होनी चाहिए, जिससे हमारे मुआशरे और समाज में वो शिक्षा की दिया रोशन हो सके। वहीं कुर्ला पाइप रोड जामा मस्जिद मुंबई के इमाम मुफ्ती मतिउर रहमान कासमी ने कहा कि मेरे जीवन का अधिक हिस्सा मैंने कारी इमरान साहब के साथ गुजारे हैं। बचपन से 55 तक साथ रहे, साथ पढ़े। इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मुंबई भी साथ गए और रहे, लेकिन आज तक कभी हम दोनों में कोई झंझट नहीं हुआ। वो बड़े ही शरीफ और खुश मिजाज थे, जिन्हें अल्लाह ने बड़ी खूबियों का मालिक बनाया था और समाज हित कार्यों के लिए हमेशा आगे बढ़ जाते थे। और उन हस्तियों में से थे जिन्होंने 30 वर्षों तक लगातार दीनी शिक्षा देकर सैकड़ों शागिर्दों यानी विद्यार्थियों को शिक्षित किया था। वहीं इस सत्र का संचालन मुफ्ती मोहम्मद इनामुल बारी कासमी ने किया। 3 सितंबर 2024 मंगलवार को उनकी मृत्यु की खबर ने सीमांचल एवं अररिया वासियों को शोक में डाल दिया था। यानी अचानक कारी साहब का चला जाना प्रदेश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अल्लाह कारी साहब की मगफिरत फरमाए, आमीन। वहीं इस अवसर पर नायब अमीर इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा मौलाना शमशाद रहमानी, कुर्ला पाइप रोड जामा मस्जिद मुंबई के इमाम मुफ्ती मतिउर रहमान कासमी, कारी जैनुद्दीन, मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह सईद कासमी, प्रोफेसर ताहिर हुसैन, मास्टर मोहम्मद गुफरान अली, नूरुल्लाह कासमी, मुफ्ती खालिद अनवर, कारी साकिब अनवर, हाफिज मुख्तार, मौलाना असद इकबाल, हाफिज असहाब फलाही, कारी अताउर रहमान, मौलाना महमूद नदवी, मौलाना फिरोज मजाहिरी, हाफिज सरफराज, मौलाना फारूक नदवी, मौलाना शाहिद रजा, मास्टर साफिउल हदा। विशेष प्रोग्राम के तौर पर आपका यहाँ पर आगमन, क्या बातें हुई और कैसा कार्यक्रम था, बताएं। जी, ये तो असल में हज़रत जनाब कारी इमरान साहब जब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए और 58 साल की सिर्फ उम्र पाई। बहरहाल एक चलता फिरता और एक बड़ा मजबूत मुतहर्रिक कुरान का, दीन का, सुन्नत व शरीयत का खादिम इस दुनिया से अचानक चला गया, तो जाहिर है कि उस पर सब लोग गमगीन हैं। और आज उन्हीं की ताज़ियती नशिस्त थी और उनके लिए दुआ का एहतमाम भी किया गया। उसी में सारे अकाबिर उलमा और सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती इनामुल बारी साहब दाम बरकातुहुम उनके बड़े दामाद हैं। उन्हीं की दावत पर हम लोगों की यहाँ हाज़िरी हुई। सब लोगों ने अपने तअस्सुरात पेश किए और ताज़ियत और तसल्ली के कलिमात उनके पसमानदगान को कहे गए। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत हुई। इसी बुनियाद पर हम लोग सब यहाँ जमा हुए। या तो आपका भी आगमन हुआ यहाँ पर, इस अवसर पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मजलिस में हम लोग सब शरीक हुए कारी इमरान साहब की याद में, और उनके लिए जो उनकी खिदमत हैं, उनके लिए जो उनकी अच्छाइयाँ थी, जो उनके लिए कुरान की जो तालीम की खिदमत की, उन तमाम बातों के लिए सब लोगों ने कुछ न कुछ कहा और जमा हुए। इसी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी हुई। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मरम्मत फरमावे और उनकी मग़फ़िरत फरमावे, इसके लिए हम सब लोग जमा हुए थे। हम अपना परिचय देंगे। जी, मैं मतिउर रहमान कासमी, मैं बम्बई में रहता हूँ। मेरे साथ कारी इमरान आलम साहब भी रहते थे। तकरीबन 30-35 साल से हम लोग वहीं रहते हैं, वहीं बाल बच्चे के साथ रहते हैं, वहीं रहते हैं। हम मरकज़ में इमाम हैं, कुर्ला पाइप रोड कुर्ला मरकज़ के इमाम हैं। कारी इमरान साहब ये बैतुस्सलाम देवबंदी में इमाम थे। कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गए थे कारी इमरान साहब जी। हसना थे, जो उनके अच्छे किरदार थे, जो उनकी अच्छी खूबियाँ थी, जो उनके बेहतरीन आमाल थे, काश हम उनसे अपने आप को भी मुज़य्यन करते, अपने आप को भी मुत्तसिफ करते। लेकिन कम से कम चले जाने के बाद तो बातें उभर कर आती हैं, यादें निकल कर आती हैं, चीजें निखर कर आती हैं। तो शायद उसके बाद ही हम उन औसाफ को अपने अंदर भी मुंतकिल करें कि जो कुरान से शगफ था, जो तालीम कुरान से मोहब्बत थी और जो वह तालीम के लिए मुसलसल कोशां और जिस तरह मुसलसल जोहद और मेहनत कर रहे थे, हमारी जिंदगियों में भी जहालत के खात्मा और तारीकियों को ख़त्म करने और इल्म के चराग और इल्म के शम्मा को रोशन करने और जलाने के लिए हमारे अंदर भी वह तड़प और वह जज्बा हो पैदा होना चाहिए, ताकि मरहूम को खराज अकीदत असल यही है। आपने सुना कि उनमें बड़ी कुव्वत इरादी थी, पुख्तगी थी, सलाबत थी उनकी राय में। वो जमा करते थे, वो माहौल से मुतासिर नहीं होते, माहौल को मुतासिर कर दिया करते थे।
ये वस्फ हमारे अंदर भी होना चाहिए। आपने देखा कि उन्होंने बुनियाद इसको नहीं बनाया कि हम देखें कि लड़का गोरा है कि काला, मोटा है कि पतला, उसकी जबान में कशिश है कि नहीं। उन्होंने देखा कि इनका सीना कुरान से मामूर है। कुरान से मामूर अगर सीना है वो मेरे दामाद होने के लायक है, अगर कुरान से सीना खाली है तो जाहिर है वो हमारे दामादी के लायक नहीं। उन्होंने कुरान को बुनियाद और हदफ बना लिया, कुरान को मोहब्बत और अपनी महबूबियत और अकीदत का मरकज बना लिया। मुझे ये बात आपको कहने में कोई तअम्मुल नहीं हो रहा है कि हजरत कारी इमरान साहब की जो बातें मैंने सुनी, दर हकीकत वो सारी अलामात हैं अल्लाह के दरबार में महबूबियत और मकबूलियत के। 42-43 साल रहा, बचपन से 55 पार कर दिया उनके साथ। हम दोनों छोटे छोटे थे मदरसे में, मुखलिसाना अंदाज से मदरसे में जाते हैं तो इलाकाई अपना अपना सब चुन लेता है साथी, जिससे जिसको अपनी उनसियत होती, मोहब्बत होती। 2 आदमी 4 आदमी तो खाएंगे एक साथ, नाश्ता करेंगे एक साथ, रहेंगे एक साथ, सोएंगे एक साथ। मदरसे में ऐसा होता है। तो कारी इमाम साहब हम लोगों के साथ उस दौर से लेकर के मदरसे में दारुल फारूकिया लखनऊ में रहे, फिर दार इरफानिया मदरसा लखनऊ शहर के अंदर है, उसमें रहे। हम लोग हिफ्ज़ो क़िराअत दोनों साथ। उसके बाद हमारे एक साथी कारी अज़ीमुद्दीन साहब दरभंगा के रहने वाले, वो भी हम लोगों की जमात में अभी तक वो साथ है। कारी इमरान साहब तो चले आए थे विनोदपुर में, लेकिन वो भी अभी साथ है बम्बई। हम तीनों साथी पढ़े साथ और बम्बई में रहे साथ। एक खास बात हुई कि कभी भी मदरसे में बचपना उम्र से लेकर 55 पार कर गए, लेकिन कोई ऐसी बात न हो जिसमें तू मैं हो। आपको हैरत होगी, सगे भाई में, गांव समाज में, इलाके में कुछ न कुछ ऊंच नीच हो जाता है, लेकिन हम लोगों से कभी भी एक लफ्ज का झलक नहीं। साथ रहना बम्बई में, साथ खाना, एक जमाने तक रहे। माशाअल्लाह कारी इमरान साहब 7 गो भी थे और बड़े सलाहियत के मालिक थे, अपनायत के मालिक थे और बहुत हिम्मत ताकत रखते थे इस मामले में। किसी की कोई बात हो, कोई जवान हो, कहीं से कोई बात करे, कारी इमरान साहब दीवार बन के खड़े हो जाते थे। उनके अंदर वो सलाहियत थी, हर मामले में आगे रहते थे। अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारी खूबियों का मालिक बनाया। होश में रहते थे 2 दिन 3 दिन, उसके बाद कुछ एहसास में कमी होता था। और जब वो जनाजा यहाँ और उनको जब यहाँ लाया गया तो उस वक्त होश में नहीं थे, लेकिन जिस वक्त मौत आई उस वक्त हमारी शरीक हयात और उनकी दोनों साहबजादी और लोग भी वहाँ मौजूद थे। आप भी वहाँ तशरीफ फरमा थे। सबको उन्होंने भरी आंखों देखा और देखने के बाद अपनी आंखों को बंद किया, जबकि वो 2 दिन से आंख नहीं खोले थे। भरी आंखों से उन्होंने देखा और देखने के बाद अपनी आंख को बंद किए और हमेशा हमेश के लिए जाने आखिरी के हवाले किए। मौजूद लोगों को पता ही नहीं चला कि आप दुनिया से जा चुके हैं। एहसास भी नहीं हुआ। निगाहें मर्द मोमिन बातों को चुमर गाए तबस्सुम बन लगी।